हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो यहाँ पर एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 3.4 के बारे में। ये सवाल यहाँ पर कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल का मान पता करना है ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहाँ कुछ गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो दो रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। तो हर एक गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक एनोड हाफ होता है और एक कैथोड हाफ होता है। एनोड हाफ पर ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ क्रोमियम 0 से +3 हुआ है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, माने क्रोमियम वाला पोर्शन यहाँ एनोड वाला है। और कैडमियम जो है 2+ से ये 0 हो गया है तो ये रिडक्शन हुआ है कैडमियम का, तो कैडमियम कैथोड वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर जब भी आपको ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए होता है तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। जैसे नंबर 1 की बात करें तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये है फॉर्मूला किसका, तो ये फॉर्मूला है आपका ई नॉट सेल का, ठीक है ना। तो समझिए यहां पर अच्छे से, तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड जानना पड़ेगा। यानी कि आप अगर यहां देखिए अच्छे से तो ई नॉट कैथोड पर कौन हमारा है, कैथोड पर हमारे पास में यहां पर कैडमियम। तो कैडमियम जब कैडमियम 2+ से कैडमियम में कन्वर्ट होता है तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपके बुक में दिया हुआ है उसमें आई होप कैडमियम का शायद इसमें नहीं दिया होगा, नहीं चीजें दिखे हैं, लेकिन चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहां नहीं है तो गूगल पर मिल जाएगा। जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपके उस लिस्ट में दिया होगा, नहीं तो गूगल कर सकते हैं। तो इसका जो मान होता है वो होता है -0.40 वोल्ट, ठीक है। यानी कि कैडमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो -0.40 वोल्ट होता है। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करेंगे, अगर हम एनोड की बात करें, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम का, बट यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल निकालिएगा तो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, क्रोमियम जब यहाँ 3+ से क्रोमियम में कन्वर्ट होता तब यहाँ पर इसका होता है -0.74 वोल्ट होता है, ठीक है ना। ये क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे इस सेल के लिए। तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल यहां पर हो जाएगा, ई नॉट कैथोड हो गया यहां पर -0.40 वोल्ट, ठीक है। और यहां पर ये आ गया माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया। और ई नॉट एनोड का यहां पर हो गया, एनोड पर हमारा क्रोमियम बैठा हुआ है, ठीक है, वो हो गया -0.74 वोल्ट। तो ये हो जाएगा -0.40, माइनस माइनस प्लस 0.74, तो ये हो जाएगा 74 में से 40 घट गया तो ये प्लस 0.34 वोल्ट आएगा, प्लस 0.34 वोल्ट यहां पर हो गया इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो आई होप यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल में से घटा देना है एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल को, तो सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पर सवाल में ही है कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ये पता करनी है हम लोगों को, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के निकालना है आपको। के सी भी कहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं क्यू भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, हालांकि क्यू को रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं, किसी भी क्षण में वो निकाल सकते हैं। और जब इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन कोसेंट ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो अब बात करते हैं पहले डेल्टा जी नॉट का बात करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल, ठीक है, -NF ई नॉट सेल इसका फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं किसको है, तो जो यूजफुल निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन, यूजफुल जो वर्क होता है ना उसी एनर्जी को गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। यानी जितनी एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है उसको गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग बोलते हैं। जो यहाँ पर होता है टोटल चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोग पढ़े ही हैं, चार्ज गुना वोल्टेज क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क ही तो यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी है ना, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज हो गया NF, जहां N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
और F हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी 1 फेराडे, ठीक है ना, 96,500 कूलम। और ई नॉट सेल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का, यानी कि सेल का टोटल वोल्टेज। तो वोल्टेज गुना चार्ज करेगा तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो वही वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी हो गया। तो ये -n, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक क्रोमियम 3+ चार्ज लाया है, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 मोल क्रोमियम है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। और यहाँ 3 दूनी 6+ चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये न्यूट्रल हो गया, मैंने 6 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि यहाँ पर माइनस ये हो गया 6 गुना यहाँ पर हो जाएगा फेराडे का हो गया 96,500, ठीक है। और ई नॉट सेल तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 0.34 आया है। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा कूलम्ब में और ये होगा आपका वोल्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गुना करिएगा तो यहाँ पर गुना करके होगा 6 चौके 24, 6 या 18, 2 20 हो जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ पर 04 हो गया, गुना कर देंगे यहाँ 96,500 यहाँ से, तो कूलम्ब वोल्ट में आएगा। कूलम्ब वोल्ट को ही प्यारे बच्चों जूल बोलते हैं और ये निगेटिव में आएगा, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा -196860, ठीक है, ये इतना आपको जूल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना जूल आ जाएगा। अब इतना जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -196.86, ये हो गया किलो जूल हो गया, ठीक है ना, ये किलो जूल हो गया। और यहाँ पर एक ये जो होता है, ये चार्ज जो है कूलम्ब वो पर मोल में है, यानी कि एक फेराडे का जो चार्ज होता है ना वो 96,500 कूलम्ब पर मोल होता है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो यहाँ पर मोल भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पर मोल, इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा जी नॉट का मान इतना आ गया, ठीक है, ये तो निकल गया। अब बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाले। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूला से ही आता है। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का एक और होता है, डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है -RT ln k, यही केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये भी फॉर्मूला आपका डेल्टा जी नॉट का ही होता है, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी का ही होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमको यहाँ पर केसी निकालना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट को हम इसके बराबर तो कर सकते हैं, -NF ई नॉट सेल के बराबर तो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बराबर -RT ln को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं log, और यहाँ पर केसी कर देंगे log केसी, लेकिन बदले में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को 2.303 से, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप ln को log में कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पर चूंकि ln में सॉल्व नहीं होगा सवाल, log में ही सॉल्व होता है, तो ln को जब भी log में कन्वर्ट करिएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये log में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए अगर हमको log केसी चाहिए, पहले तो केसी चाहिए, तो केसी के लिए हम लोग log केसी यहाँ पर अलग कर देते हैं। log केसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, log केसी इधर छोड़ दीजिए, बादों की को इधर लेकर आ जाइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल तो है ये है ना, बटे यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज r इंटू टी और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2.303, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि f का वैल्यू आपको पता है, ये होता है 96,500 कूलम्ब पर मोल, ठीक है। R का वैल्यू जूल के टर्म में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका वोल्टेज है वो तो जूल के टर्म में होता है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये R का वैल्यू भी जूल के टर्म में कितना हो जाएगा 8.314 होता है। R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन R का वैल्यू होता है। और ये जो T है चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर T का वैल्यू लेंगे और इसका भी वैल्यू ले लेंगे। इन सब को सॉल्व करना है, N और E नॉट सेल को छोड़ दीजिए, यहाँ पर N और E नॉट सेल को जब छोड़ दीजिएगा तो इन सब को सॉल्व करने के बाद नीचे में आएगा 0.059 आएगा, 0.059 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका log केसी का वैल्यू इतना निकल गया है फिलहाल। तो अगर आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो log केसी है, ये log केसी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ जो n आया है तो n आपको पता है n का मान 6 है हमारे लिए, और ई नॉट सेल कितना आ गया 0.34 वोल्ट है, बटे आप 0.059 करिएगा तो यहाँ पर ये रिजल्ट देगा
34.576। ठीक है, ये इतना रिजल्ट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर से हमको केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो लॉग को उड़ाना पड़ेगा। लॉग को उड़ाने के लिए दोनों ही बगल हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग से ये लॉग खत्म, बचेगा केसी, यहां पर बचेगा केसी, और इधर हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 34.576। अब यहां पर रहा बात लॉग और एंटी लॉग का टेबल, तो हम बार बार न्यूमेरिकल बोलते हैं, लॉग और एंटी लॉग के टेबल का जो वीडियो है वो आपको केमिकल काइनेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में, यानी जब प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहां पर केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी का जो प्लेलिस्ट है उसी में लॉग और एंटी लॉग का फुल ट्यूटोरियल का वीडियो डाला हुआ है, तो वहां से कैसे निकालते हैं, आपके जो एनसीईआरटी बुक के लास्ट वाले पेज में लॉग एंटी लॉग का टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल से कैसे पहचाने कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो वहां से सीखिएगा। तो फिलहाल ये जान लीजिए एंटी लॉग में क्या होता है कि जो डेसिमल से पहले साइड में जो होता है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो भी होता है उसको 10 के पावर में रख दीजिए, यानी जब इसका वैल्यू लिखने लगेगा तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो होता है उसको 10 के पावर में रख दीजिए, और डेसिमल के राइट साइड जो होता है उसको लॉग के टेबल के हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एंटी लॉग के टेबल के हेल्प से, तो वो वहां से सीखिएगा। फिलहाल जब 0.576 को एंटी लॉग के टेबल में खोजिएगा तो उसके प्लेस पर आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर 3.76 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये केसी का मान आ गया यहां पर 3.76 इंटू 10⁻34, ये वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, तो हमने यहां पर ई नॉट सेल भी निकाल लिया, डेल्टा जी का भी मान निकाल लिया, और फिर हमने केसी का भी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी मान निकाल लिया। तो यहां पर हमने पहले सवाल को तो सॉल्व कर लिया। अब रहा सेम काम करना है सवाल नंबर किसमें, 2 में। चलिए वो भी करते हैं। तो यहां पर Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, तो जाहिर सी बात है यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड वाला काम करेगा। तो यहां पर जब आप लोग बुक के हेल्प से देखिएगा तो यहां पर जो है हमारे पास ये जो हमारा Fe2 प्लस है Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो Fe3 प्लस से जब Fe2 प्लस में ये रिड्यूस होता है तो इसका रहता है 0 प्लस 0.77 वोल्ट, इसका आपको दिया होगा लिस्ट में। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। वही आप अगर सिल्वर प्लस का, सिल्वर में रिडक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिएगा तो ये आपको मिलेगा प्लस 0.80 वोल्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से हम लोग ई नॉट सेल तो निकाल लेंगे आराम से। ई नॉट सेल निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ई नॉट कैथोड हमको दिया, कैथोड कौन है, सिल्वर, यहां पर कैथोड है 0.80 वोल्ट है, माइनस यहां पर ये हो गया 0.77 वोल्ट हो गया, तो ये निकल गया 0.03 वोल्ट निकल गया हम लोगों को यहां पर। ठीक है, ये ई नॉट सेल का मान यहां पर आ गया। ठीक है, अब बात करनी है हम लोग को क्या, डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी नॉट की बात करें तो ये कितना निकलेगा, -NF ई नॉट सेल निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर n क्या है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 प्लस बन रहा है, सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बन रहा है, माने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर n का मान कितना है, तो 1 है। देयरफॉर यहां पर डेल्टा जी का अगर हम मान देखें तो वो निकलेगा माइनस n की जगह पर 1 रखेंगे, गुना f की जगह पर 96,500, ये कूलम्ब पर मोल होगा। ठीक है, और E के जगह पर हो गया 0.03 वोल्ट हो गया। तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 2895 कूलम्ब वोल्ट पर मोल आएगा। अब कूलम्ब वोल्ट क्या होता है, यही जूल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलम्ब होता है, कूलम्ब से पर कूलम्ब कैंसिल, जूल बच जाएगा यहाँ पर। तो ये होगा -2895 जूल पर मोल हो गया। अब इसी को किलो जूल में करना चाहे तो 1000 डिवाइड करिएगा तो -2.895 किलो जूल पर मोल यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब पिछले सवाल को ही पलटाइए। पिछले सवाल में आपने देखा था कि हमने जो डेल्टा जी निकाला था, डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और आया था, डेल्टा जी नॉट बराबर -RT/ln KC आया था। ठीक है ना, और जब इसको हमने ये जो फॉर्मूला है -NF ई नॉट सेल पर जब हमने इसको प्लॉट कर दिया था तो आपने देखा था सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास log KC आया था वो log KC आ गया था n इंटू ई नॉट सेल
अब बटे आ गया होगा 0.059, ठीक है। तो ये log Kc का वैल्यू इतना आ गया था, इस बार डायरेक्ट ही लिख दिए, कोई जरूरी नहीं इस बार हमको साबित करने का, ठीक है ना, क्योंकि पहले कर चुके हैं। तो डायरेक्ट समझिए ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब log Kc का फॉर्मूला लिखिएगा तो वो डायरेक्ट ही आप हिट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ही आपके लिए बन गया है n इंटू ई नॉट सेल बाय 0.059। इस फॉर्मूला पर आप डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान तो 1 है और ई नॉट सेल का मान कितना आया हुआ है, 0.03 आया हुआ है। अब बटे यहाँ कितना आया हुआ है, 0.059। अब जब इसको सॉल्व करेगा तो ये हमारा रिजल्ट देगा 0.508 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log Kc का मान ये आ गया। अब यहाँ पर Kc बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.508 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या सिखाया है, जो पॉइंट के लेफ्ट में रहे उसको 10 के पावर रख दो, तो 10 के पावर कितना जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। और 0.508 को जब आप लोग खोजेगा लॉग टेबल में तो ये करने का जरूरत भी नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ही हो जाएगा। वैसे भी आपको डायरेक्ट ये लॉग टेबल में मिल ही जाएगा, ये मिलेगा 3.22 आपको मिल जाएगा Kc का मान, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको एंटी लॉग के टेबल में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन करने का अच्छे से कोशिश किया गया है। आप जो है अगर थ्योरी पढ़े हुए हैं तो आपको ये सवाल समझ में आ ही जाएगा अच्छे से। और ऐसे ही एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं जी, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि 12th क्लास के लिए जो है थ्योरी का भी जो लेक्चर है वो डाला जा रहा है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो रिसेंटली में चल रहा है, ठीक है ना। तो वो भी आप लेक्चर जरूर ही जाकर के देखें, पसंद आए तो आप उसे शेयर भी जरूर करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।